हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन पॉलिटी के ऊपर है, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक बात, मैंने पहला लेक्चर जो हमारा था पॉलिटी के ऊपर, वो मैंने आप बच्चों के लिए अपलोड किया है। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले उस सेशन को भी ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि कई सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीपीएसपी। देखो, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो हमारा सही आंसर होगा। पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मेंशन्ड इन पार्ट फोर्थ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे याद रखेंगे ये बातें, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में इन डीपीएसपीज पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फर्स्ट, these principles are enforceable in the court of law. No, this is इनकरेक्ट एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट चूज करना है। बिकॉज आप याद रखोगे कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दे आर नॉट इनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लो डीपीएसपीज वायलेट की गई किसी के द्वारा, तो कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता इनको इनफोर्सिएबल कराने के लिए। ये आपको याद रखना है। सेकंड ऑप्शन, दीज प्रिंसिपल्स आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है अबाउट डीपीएसपीज, क्योंकि दीज प्रिंसिपल्स आर बारोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको याद रखना है। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट डीपीएसपीज। Article 44 is a part of these principles which provides for uniform civil code. This is also correct। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आजकल ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है। तो इन डीपीएसपीज पर क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इफ़ यू आर गोइंग टू इंटर इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से हमने इनकरेक्ट चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर एडेड एज अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, मगर हमने क्या चूज करना है? वी हैव टू गो फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप बच्चों ने यही आंसर मार्क, यही ऑप्शन मार्क किया होगा, एंड इट इज आवर राइट आंसर, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। यहाँ पर आपने क्या याद रखना है? यहाँ पर आपने याद रखना है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सही है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा है नॉट अ पार्ट, तो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड वी हैव टू गो फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। Preamble is amendable. Yes, it is true. The term integrity was not a part of preamble originally. This is also correct about preamble. तो आपको याद रखना है, by the 42nd Amendment Act 1976 में जो हुई है, इसके द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में तीन वर्ड्स को ऐड किया गया। एक जो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रिटी, दूसरा सेक्युलर एंड तीसरा सोशलिस्टिक, जो कि आपको याद रखना है। इन पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जिस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस मेंशन है, वो आर्टिकल आपको यहाँ चूज करना है। फर्स्ट, आर्टिकल 61, आर्टिकल 55, आर्टिकल 44, आर्टिकल 324। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो कि डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में अगर कोई भी इंटर होना चाहता है एज एन एमपी, तो उसकी एज क्राइटेरिया मैक्सिमम क्या रखी गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट, 25, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स, 21 ईयर्स। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा, एंड आवर राइट आंसर इज 30 ईयर्स, जो कि आपको याद रखना है।
ये 25 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है एंड 25 इज फॉर लोकसभा, ये आपको याद रखना है मैक्सिमम एज, एंड 35 इज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में सही मार्क करना है। फर्स्ट आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 80, नन ऑफ दीज। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको याद रखना है। आर्टिकल Article 280 deals with the Finance Commission of India. Now, Article 34, Article 324 deals with the Election Commission of India, जो कि आपको याद रखना है, एंड आर्टिकल 80 deals with the राज्य सभा, जो कि आपको याद रखना है। These articles are very important articles, and इन articles को बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों के बारे में बताया, तो आप इनको याद रखोगे। Now let's move to our next question. Who describes article 32 as hot, यहाँ पर ये hot है, सॉरी यहाँ पर ये hot है, मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पर ये hot है। Who of the following described article 32 as heart and soul of constitution of India? फर्स्ट, डॉक्टर पी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 14 deals with right to equality, right to life and personal liberty, abolition of untouchability, right to constitutional remedies. I hope आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा एंड our right answer for our this question is option number A, right to equality. आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आपको याद रखना है। हियर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21, जो कि आपको याद रखना है। एंड abolition of untouchability it is article 17 of our constitution, and right to constitutional remedies जो हमने अभी देखा article 32, जिसको heart and soul of Indian constitution कहा गया by the डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आपको याद रखना है। these articles are the part of these articles are the part of fundamental rights, जो कि आपको याद रखना है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिस्कस किए गए हैं, तो पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, यहाँ पर विथ आउट नहीं है, ये मिस टाइपिंग हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है कि आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, हमारे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है अबाउट फ्री लीगल एड। फर्स्ट आर्टिकल 44, आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 50, आर्टिकल 14। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं है जिसमें फ्री लीगल एड के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, तो आप याद रखोगे आर्टिकल 39 ए में दिया गया है अबाउट फ्री लीगल एड, जो कि आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 44 हमने अभी देखा, ये डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 43 ए इट डील्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कि आपको याद रखना है। नाउ आर्टिकल 50 इट डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, जो हमने अभी देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपने याद रखना है आर्टिकल 39 ए डील्स विद फ्री लीगल एड, एंड आर्टिकल 39 ए इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस? फर्स्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है हाई कोर्ट जजेस की, ये आपको याद रखना है। जो हाई कोर्ट जजेस है इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Comptroller and Auditor General is appointed by Chief Justice of India, President of India, Prime Minister of India, Home Minister. तो
आपने सही आंसर चूज़ किया होगा, आई होप सो। एंड आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट बी में दिया गया है। सॉरी, हाँ, यहाँ पर के अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपको याद रखना है। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर वर्ड्स, यहाँ पर ये मिसटाइपिंग हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर वर्ड्स एडेड इन प्रियम्बल बाय 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सही मार्क करोगे। फर्स्ट, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। इन तीनों टर्म्स को ऐड किया गया बाय द 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो कि आपको याद रखना है। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज टर्म्स वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल, जो कि आपको याद रखना है। आई होप आप बच्चों ने अच्छे से ये सेशन अटेंड करके बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं आप बच्चों से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है इन सेशन से, तो आप इस चैनल को प्लीज एंड प्लीज रेफर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। और अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।